4.5 टन वजनी ये नर अफ्रीकी हाथी अपने ही प्रतिद्वंद्वी से हुई भीषण लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आसपास के जानवरों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा शिकार होने के बावजूद आसपास मौजूद शेर भी तुरंत उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रजनन मेटिंग के मौसम में नर हाथी साथी और क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए भीषण संघर्ष करते हैं। वे जोरदार चिंघाड़ते हैं और अपने मजबूत दांतों से एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। उनकी टक्कर से धरती तक कांप उठती है। कई दौर की लड़ाई के बाद आखिरकार एक हाथी हार मानकर पीछे हट जाता है और विजेता को अपना क्षेत्र और प्रजनन का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस संघर्ष में बुरी तरह घायल हुआ विजेता हाथी कुछ ही दिनों बाद अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। सबसे पहले उसकी लाश तक गिद्ध पहुंचते हैं। वे आसमान से ही सड़ते हुए शव की गंध पहचान लेते हैं। अपनी मजबूत मुड़ी हुई चोंच की मदद से वे आसानी से मोटी खाल को चीरकर अंदर के नरम अंगों को खाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक शेर भी उस गंध को सूंघते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वह तुरंत शव पर टूट नहीं पड़ता। पहले वह पास के पानी के गड्ढे से पानी पीता है और हालात का जायजा लेता है। इतने बड़े भोज की खबर जल्द ही लकड़बग्घों तक भी पहुंच जाती है। वे तेजी से वहां इकट्ठा होने लगते हैं। गिद्धों की शांत भोजन शैली और शेर की सतर्कता के विपरीत लकड़बग्घे बेहद आक्रामक तरीके से खाते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े मोटी खाल और मांस को आसानी से चीर देते हैं। कुछ तो शव के अंदर तक घुस जाते हैं और उनका पूरा शरीर खून और सड़ते अवशेषों से भर जाता है। उनके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि वे हड्डियों तक को चबा डालते हैं और भोजन का लगभग कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होने देते। जैसे जैसे शव की गंध दूर दूर तक फैलती है और भी लकड़बग्घे वहां पहुंचने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी संख्या 20 से भी अधिक हो जाती है। यही वजह थी कि अकेला शेर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लकड़बग्घों के बीच जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार चाहे कोई जीव कितना भी विशाल और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे इसी धरती में लौटना होता है और उसका शरीर जंगल के अनगिनत जीवों के लिए भोजन बनकर प्रकृति के चक्र को आगे बढ़ाता है। यही प्रकृति का सबसे सरल लेकिन सबसे कठोर जीवन का नियम है।